दोस्तों नमस्कार, मैं रमन शर्मा। क्या दीपावली पे भारत को कोई खुशखबरी मिलेगी? ये एक अहम सवाल है। बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, भ्रष्टाचार से जूझता देश इन दिनों वोट चोरी के तापमान से झुलसा जा रहा है, क्योंकि उसमें एक ऐसी संस्था शामिल है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने का काम करती है। अगर वो ढह जाती है तो आप सोचिए कि लोकतंत्र को कितना नुकसान पहुंचेगा। और मोदी जैसे लोग जो होते हैं उनको संविधान, लोकतंत्र से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता, ना ये लोग देशभक्त हैं। ये खुद के फ़ायदे के लिए निर्णय लेते हैं, और अभी भी जो निर्णय लिए गए हैं वो अडानी, अंबानी जैसे उद्योगपतियों के हित को देखते हुए निर्णय लिए गए हैं। जीएसटी कम हुआ, क्या आपको पता लगा? किसी भी क्षेत्र में किसी वस्तु के दाम गिरे, वही उन्हीं दामों के ऊपर आपको वस्तु मिल रही है, वो कम तो हुए नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही रेट बढ़ा दिए थे। अब जीएसटी कम होने के बाद अगर ये स्थिति है तो आप ये सोचिए कि काला बाजारी कितने जोर शोर से चल रही होगी। और ये काला बाजारी कौन करता है? जैसे गडकरी ने दावा किया कि वो किसानों के हित के लिए एथनॉल का प्रयोग कर रहा है। अरे, किसान को तो फ़ायदा ही नहीं हो रहा, फ़ायदा तो गडकरी के लड़कों को हो रहा है। किसान का गन्ना तो उसी रेट पे बिक रहा है, और मोलेसेस जो बनता है जिससे एथनॉल बनता है, वो मोलेसेस के लिए रॉ मटेरियल गन्ना मिल वाले एथनॉल बनाने वालों को देते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये गडकरी ने बताई नहीं, और ख़ुद बता दिया कि करोड़ों रुपए कमाता हूँ और मेरा दिमाग व्यापारिक है और 200 करोड़ का दिमाग है। अरे भाई, कुल मिला के एक बात कीजिए, जनता को क्या फ़ायदा मिल रहा है? और जनता का फ़ायदा देश का फ़ायदा होता है। किसी इंडिविजुअल का फ़ायदा कभी भी देश हित में नहीं होता, वो देश के विरोध में होता है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 11 वर्षों से बनी है, तब से हमेशा जनता को चोट पहुंची है। कभी कहते हैं जीएसटी देश हित में है जब लागू की गई थी, और अब कहते हैं इसमें सुधार कर दिया गया है, यानी पहले खामियां थीं। तो ऐसे ही अभी जुमले आते रहेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार।